अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैंने अपने शहज़ादे के जो हैं ब्लेड चेंज किए हैं। जो इसके फ्रंट ब्लेड होते हैं, हमारे पास इधर 4 फोलिफ्ट हैं। 2 हैं 3 टन के और 2 हैं 7 टन के। दोनों ही इस्तेमाल होते हैं मुख्तलिफ़ कामों के हवाले से। तो अच्छा, प्रॉब्लम ये आ रही थी कि इसके जो ओरिजिनल ब्लेड होते हैं वो ये होते हैं। 4 फुट के ब्लेड होते हैं इसके। 3 टन का जो फोलिफ्ट है, इसके ओरिजिनल जो ब्लेड होते हैं वो 4 फीट के होते हैं। तो मैंने अभी इसके ब्लेड चेंज किए हैं 7 फीट में। आपको फ़र्क नज़र आ रहा होगा, बिल्कुल दोनों एक ही सीध में खड़े हैं। बिल्कुल एक ही सीध में खड़े हैं। अच्छा, 7 फीट के ब्लेड, इनकी जो कीमत है वो पाकिस्तानी हिसाब से तकरीबन बनती है 1 लाख से ऊपर बनती है, 1,10,000 के करीब बनती है। ब्लेड बहुत अच्छे हैं। ये भी ओरिजिनल TCM के, मेरे पास TCM के फोलिफ्ट हैं और ये भी ओरिजिनल TCM से ही हमने लिए हैं। बिल्कुल ओरिजिनल हैं, प्योर हैं इसके। आप भी कोशिश किया करें कि जब इस किस्म की कोई चीज़ इस्तेमाल करें तो ओरिजिनल चीज़ इस्तेमाल किया करें। अच्छा, फोलिफ्ट के ऑपरेटिंग के हवाले से, ड्राइविंग के हवाले से कुछ दोस्तों के कुछ कमेंट आए थे, तो उनके भी मैं जवाब देता हूँ। मैंने कहा चलो, मैंने ब्लेड चेंज किया अपने शहज़ादे के, तो वो आपको दिखा देते हैं। अच्छा, इससे एक फ़र्क ये भी पड़ता है कि इसकी जो लोड कैपेसिटी होती है फ्रंट में थोड़ी बहुत डिफरेंट हो जाती है। मिसाल के तौर पे अगर ये जो ब्लेड है ना, ये आपको ब्लेड नज़र आ रहे होंगे, अगर बिल्कुल एंड पे आप कोई पायलट उठाते हैं या कोई ऐसा वज़न उठाते हैं जो 3 टन का है, तो ये फोलिफ्ट इजीली उठा लेगा क्योंकि 3 टन का है। लेकिन वही वज़न आप फ्रंट पे 3 टन का नहीं उठा सकते। उसकी कैपेसिटी में बहुत सारा फ़र्क आ जाता है क्योंकि उसकी जो लेंथ है ज़्यादा हो जाती है। उसकी जो लोड कैपेसिटी है, उसका जो लोडर होता है वो पीछे होता है। पीछे इसका ये जो ब्लॉक होता है, ये वाला, ये इसका वज़न होता है। ये भी 3 टन का होता है। तो जितना ब्लेड लंबे होते जाएंगे उस हिसाब से इसके जो फोर्क हैं जो लंबे होते जाएंगे, उस हिसाब से इसके वज़न कैपेसिटी में भी फ्रंट पे फ़र्क पड़ेगा। तो इस चीज़ को ज़रूर ज़हन में रख के अगर आपने ब्लेड चेंज करने हैं, पहले ओरिजिनल ब्लेड लें, इसके जो फोर्क हैं ओरिजिनल लें। और दूसरा, इस चीज़ को ज़रूर ज़हन में रखें कि उसकी लोड कैपेसिटी में फ्रंट में फ़र्क पड़ेगा, पीछे वही वज़न उठाएगा जो इसकी जो कैपेसिटी होगी। मेरे पास जो 7 टन के फोलिफ्ट हैं 2, उसकी भी एक के ब्लेड मैंने 7 फीट के लगाए हुए हैं और एक के जो हैं वो 4 फीट के हैं। अच्छा, कुछ दोस्त सवाल कर रहे थे कि ये हम बैठ जाते हैं इधर। अच्छा, इसके लाइसेंस के हवाले से ना सवाल कर रहे थे। तो मैं तो अभी पाकिस्तान में नहीं हूँ, मैं इस वक्त मलेशिया में। हमारी जो वर्कशॉप है, ये सारा सिस्टम है मलेशिया में है। तो हम तो इधर मलेशिया में सिस्टम सारा वो रन कर रहे हैं। तो पाकिस्तान में भी जितने भी बड़े शहर हैं वहाँ आपको इस चीज़ की सहूलत ज़रूर मिल जाती है। रावलपिंडी, इस्लामाबाद, कराची, पेशावर, लाहौर में आप वहाँ से ट्रेनिंग ले सकते हैं। लेकिन मैं आपको ये बात क्लियर कट बता देता हूँ कि इसको चलाना इतना ही आसान है जितना आप मोटरसाइकिल पहली दफ़ा चलाते हैं और दूसरी दफ़ा इजीली आप उसको चला सकते हैं। इसमें जो चीज़, इसको चलाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। इसमें जो चीज़ जहन में रखनी पड़ती है वो ये होता है कि आपने वज़न कैसे उठाना है, कहाँ से उठाना है उसको। अगर आपने कहीं ने, ये अभी मैं सुबह ड्रम जोड़ रहा था, ये लगभग 200 ड्रम है भरा हुआ है। एक ड्रम का वज़न तकरीबन 150 किलो होगा। इसमें फ़िल्टर का वो एक केमिकल होता है, वो है। तो ये मैं ड्रम जोड़ रहा था, आप देख सकते हैं मैंने कवर कर दिए हैं अभी बहुत सलीके से, तरीके से। ये एक पायलट पे 4 ड्रम है और एक सीध में पीछे 3 पैलेट लगी हुई हैं। तो ये मैं जोड़ रहा था। तो कहने का मकसद है कि आप वज़न उठाते हैं, उसको तरतीब देख लें आप किस तरह उठा रहे हैं। मिसाल के तौर पे मैं आपको एक दफ़ा फिर से इसका रूटीन करा देता हूँ। जब मैं स्टार्ट करूँगा तो शायद मेरी आवाज़ थोड़ी कम हो जाए शोर की, इंजन की शोर की वजह से। अच्छा, ये ऑन हो गया है। मैं आपको ये पहले भी कई दफ़ा बता चुका हूँ कि ये जो है ये इसका एक्सीलेटर होता है। ये जो होता है इसकी, ये जो है ये मेरे लेफ़्ट साइड में जिधर मेरा पैर रखा हुआ है, ये क्लच भी है और इसकी ब्रेक भी है। और ये जो है ये सिर्फ ब्रेक है। ये जो है ये क्लच और ब्रेक है, ये सिर्फ ब्रेक है। इससे आप ब्रेक रखेंगे तो आपका जो गियर है वो काम करेगा। ठीक है, मैंने हैंड ब्रेक लगाई हुई है। हैंड ब्रेक ज़रूर ख्याल रखा करें। उस दिन हमारे इलाके में एक हादसा हुआ था हैंड ब्रेक ना लगाने की वजह से। वो बंदा नीचे उतर गया, हैंड ब्रेक नहीं लगाई थी, थोड़ी नीचे उतराई थी, तो उससे काफ़ी नुकसान हुआ था। हैंड ब्रेक ज़रूर लगाया करें। अच्छा, ये मैंने अभी फॉरवर्ड का गियर डाला हुआ है ना, मैं ब्लेड उठा लेता हूँ। जब आप एक्सीलेटर देंगे ना, ठीक है, ये आपको नज़र आ रहा है, अभी मैं एक्सीलेटर दे रहा हूँ, फोलिफ्ट चल रहा है। एक्सीलेटर देंगे
अगर इसको पकड़ेंगे तो ये क्लच का काम करता है, ब्रेक भी है और क्लच भी है। अभी कुछ भी नहीं होगा, आप देख रहे हैं मैं एक्सीलेटर दे रहा हूँ, कुछ भी नहीं हो रहा। यही काम अगर मैं यहाँ करूँगा ना, मिसाल के तौर पे जब मैं करूँगा तो ये आप देख सकते हैं फुल लिफ्ट चलता है, ठीक है। मैं ज़ोर से प्रेस करके रखूँगा फिर फुल लिफ्ट नहीं चलेगा। लेकिन ये क्लच बहुत नरम सा है, आप हल्का सा भी पुश करेंगे तो ये क्लच के साथ हल्का सा ब्रेक भी लगता है। अभी ये न्यूट्रल हो गया है, ये देख सकते हैं पीछे ऑटोमेटिकली आ रहा है। अच्छा, इसके वज़न उठाने के बारे में मैं आपको बता दूं, ये मैं आपको फिर से समझा देता हूं। ये जो है ये ऊपर नीचे करता है, ये लीवर इसकी जो डायरेक्शन है बिल्कुल सेम होती है। हाँ, कुछ फुल लिफ्ट ऐसे होते हैं जिनकी ये साइड में ब्लेड खोलने के लिए ना, ये आपको ब्लेड नज़र आ रहा है, ये जब साइड में खुलते हैं ना तो उसके लिए अलहदा से एक लीवर लगा होता है, वो आप लगवा भी सकते हैं, जेन्युइन भी आता है। तो उसका इतनी वक़्त नहीं होती, इतना मतलब अहमियत नहीं होती, वो वहाँ इस्तेमाल होता है जहाँ आपको बार बार ब्लेड बड़े छोटे करने पड़ते हैं। क्यों, वैसे ये हाथ से भी इजीली हो जाते हैं। हल्का सा आप उसका लॉक लगा होता है, उसको ऊपर करके साइड में करेंगे तो ये हो जाता है। उसका एक लीवर इधर एक्स्ट्रा हो सकता है। ये इसका जो लीवर है ये इसके 4 के ऊपर उठाने के लिए होता है। इसकी जो ऊपर हाइट होती है वो 4 मीटर होती है, टोटल 4 मीटर इसकी हाइट होती है। ये जो है इसको आप ऊपर उठाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे करेंगे तो नीचे हो जाएगा, खींचेंगे तो ये ऊपर जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये जो होता है ये लीवर, ये आपको अभी नज़र आएगा, ये देखिएगा, ब्लेड को गौर से देखिएगा। ये शायद आपको समझ आएगी, क्योंकि ये आप ब्लेड हमारा इस तरह होता है ना, तो जब हम इस येलो लीवर को खींचते हैं तो ये ब्लेड इस तरह होते हैं हमारे, इस तरह पीछे से नहीं हिलते, लेकिन सिर्फ आगे से ऊपर होते हैं और फिर नीचे होते हैं। एक महसूस लिमिट में ये इस तरह आगे पीछे होते हैं। इससे क्या होता है कि सामान गिरता नहीं है। ये देख लें, अभी ब्लेड बिल्कुल ऊपर हो गए हैं। अभी मैं नीचे करूँगा तो ये पीछे से बिल्कुल अपनी जगह पे रहते हैं, लेकिन आगे से इस तरह उठ जाते हैं। अगर आप सामान उठाते हैं, सामान स्लिपरी है या कुछ भी है, तो आप सामान उससे ईजीली उठा सकते हैं। तो ये देखिए, मैं आपको कुछ सामान उठा के दिखाता हूँ। ये ब्लेड थोड़े लंबे हैं तो इनका ख्याल करना पड़ता है, लेकिन ये काफ़ी फ़ायदेमंद भी होते हैं। जब आपको बड़ी गाड़ी लोड कर रहे होते हैं तो उसमें आपको आसानी होती है, 2 दफ़ा ब्लेड नहीं डालने पड़ते। वो प्लेट पड़ी है, उसका वज़न लगभग 2 टन के करीब होगा। वो 20 mm की प्लेट है, ये देखिएगा। हम ब्लेड को नीचे आके उसका मुंह जो है वो नीचे कर लेते हैं ताकि ब्लेड आसानी से नीचे डल जाए उसमें। ये देखिएगा, ये ब्लेड का मुंह नीचे आगे से नीचे कर लेते हैं, ब्लेड को नीचे बिठा लेते हैं। आपको उस प्लेट में थोड़ा गैप नज़र आ रहा होगा ताकि हमारा जो ब्लेड है उधर इजीली चला जाए, ठीक है। इस हिसाब से प्लेट को जब आप उठा रहे हैं तो आप उसका सेंटर अंदाजे से लगा लेंगे, उसका सेंटर कौन सा होगा, ताकि प्लेट इधर भी भारी ना हो और इधर भी भारी ना हो, ताकि ब्लेड गिर ना जाए। हमने इसको बिल्कुल एडजस्ट कर लिया है ब्लेड को। ये हमने ब्लेड डाल दिया है। ये 6 फुट चौड़ी है और तकरीबन 15 फुट लंबी है। इसका वज़न तकरीबन 2 टन के करीब होगा। हमारा फुल लिफ्ट 3 टन का है। तो ये अभी मैं उठा रहा हूँ इसको, ये देखें, ये हमने इसको उठा लिया है। तो अभी इसका फ़ायदा ये है ना, आगे से हमने इसको उठा लिया है, प्लेट आगे से इस तरह हो गई है। अभी अगर इसको मैं नीचे करूँगा तो खुदा ना खासा अगर मैं चल रहा हूँ तो प्लेट स्लिप होके, क्योंकि ये बिल्कुल इस तरह हो जाता है, तो प्लेट स्लिप होकर नीचे गिर सकती है। ये देखें, ये उठा लिया वज़न हमने। कुछ भी नहीं करना आपने, हल्का सा इसको जैसे आप जिधर लेके जा सकते हैं। अगर ज़्यादा वज़न भारी होगा तो फुल लिफ्ट आपको खुद ही बता देगा कि वज़न आपने इसकी कैपेसिटी से ज़्यादा उठा लिया है। आप ये देख ले, 2 टन की प्लेट है, मैंने इजीली उठाई हुई है और इसको कहीं भी आप इजीली लेके जा सकते हैं। आपने कहीं रखना है, इसको इजीली रख सकते हैं। ये देखें, ये दोनों साइड में, ये देख लें, प्लेट इस हिसाब से आप उठाएं कि आपको इसका सेंटर का अंदाज़ा हो जाए कि प्लेट का सेंटर कौन सा होगा, ताकि प्लेट जब आप उठाएं तो ना इस साइड में भारी हो ना इस साइड में भारी हो, ताकि प्लेट बिल्कुल सेंटर में रहे, ना इधर गिरे ना इधर गिरे। हम जिधर से प्लेट उठाई थी उधर उसको वापस रख देते हैं।
बस इस हिसाब से आप एक दो दफ़ा इसको चलाएंगे, अगर आपके पास मुहैया है, सहूलत है इसकी, एक दो दफ़ा इसको आप चलाएंगे तो आपको ये चलाना बिल्कुल आ जाएगा, बिल्कुल मुश्किल नहीं होता। मैंने इधर कितने नए लड़के ट्रेंड किए हैं, हमारे पास कंपनी में आते हैं, एक दो दिन उनको चलाने का मौका मिलता है, वो चला लेते हैं। ये हमने प्लेट वापस रख देंगे हम। अभी ये जो हमारा येलो लीवर है जिससे ब्लेड ऊपर नीचे होते हैं, इसको हम इस तरह, अभी देखिएगा मैं इसको प्लेट को इस तरह करके आगे से उसका टेक दूंगा। पीछे से आपको प्लेट उठी हुई नज़र आ रही है, लेकिन आगे से वो नीचे लग चुकी है। इससे क्या होगा कि हम ब्लेड इजीली निकाल सकते हैं। ये देखिए हमारे जो ब्लेड हैं निकल गए हैं, हम ब्लेड को उठा लें और वापस आपने जहाँ इसको पार्क करना है उस ईज़िली आप इसको पार्क कर सकते हैं। कोई कमेंट हो, कोई सवाल हो, आप कमेंट में मुझे बताएं, ज़रूर बताएं, पूछें। कोई सजेशन हो तो वो भी आप सजेशन दे सकते हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफ़िज़।